अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का वो हमारा फिजिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसका जो टॉपिक है 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावत। ठीक है, जब भी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जब भी हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक में है, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसी की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें। ठीक है, ग्राफ हमें पता है, ग्राफ में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या था इसे वाई एक्सिस, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स, और वो दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, यानी आज़ाद मुतगय्यर और ताबिया मुतगय्यर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, यानी ताबिया मुतगय्यर मिकदार टाइम। ताबिया ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये जो है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे हम स्पीड को शो करेंगे। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी स्पीड, ये आज़ाद मुतगय्यर मिकदार है। ठीक है, और वो ताबिया मुतगय्यर मिकदार है। ये सारी लाइन स्पीड को जाहिर करेगी, वर्टिकल स्पीड और हॉरिजॉन्टल टाइम यानी वक्त को जाहिर करेगा, यानी ये सारा जो हिस्सा है ये हमारे पास आ जाएगा टाइम। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हम कहेंगे कि फ़र्ज करें कि लेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से, यहाँ से, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इधर से हरकत करना शुरू करता है। ठीक है, और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, जहाँ पे हम उसका नाम VF दे देते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से हरकत करना शुरू करता है और एक्सलेरेशन गेन कर लेता है साथ में। तो यहाँ पे हम A लिख देते हैं कि जब भी कोई गाड़ी या ऑब्जेक्ट हरकत करना शुरू करता है, वेलोसिटी इब्तदाई से फाइनल वेलोसिटी तक जाता है, तो उस सूरत में उसके अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया VF से। अब VF को इधर भी शो कर सकते हैं, लेकिन हमने जो ग्राफ बनाया तो उस लिहाज से जो VF होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्पीड टाइम ग्राफ को ग्राफ की मदद से वादा करना है, इसलिए ये ग्राफ के बाहर चला जाता है, तो हम इसको इस लाइन पे शो करेंगे। चाहे आप उधर लिख लें या इधर लिख लें, ये इधर इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि हम इधर ग्राफ बनाया हुआ है, तो इधर से हमने इसको वादा करना। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट फर्ज किया, यहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर से 15 मीटर, ms-1 से शुरू हुई है, यहाँ पे जाकर रुक गया। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, एक और इधर से एक खत नीचे की तरफ हम गिरा लेते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक ये वाला और एक ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, दो एरिया, तो अब हम इनको नाम दे लेते हैं। इसको हमने O का नाम दिया, इसको हम A का नाम दे लेते हैं, इसको हम B का नाम दे लेते हैं, इसको हम C का, और ये हमारे पास D आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अपने पास से नाम रखे हैं, अगर ये नाम रखने लाजमी। ठीक है, ताकि किसी की पहचान करनी है तो उसके नाम से ज़ाहिर होती है, इसलिए हमने इनके नाम रख दिए। अब आप इसको देखें, ये हमें एरिया नज़र आ रहा है और ये भी एरिया। ये एरिया किसका, ये हमें क्या बनी हुई नज़र आ रही है, रेक्टेंगल बनी हुई नज़र आ रही है, मुस्ततील बनी हुई नज़र आ रही है, ऐसे ही है ना। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सी होती है, जिसके आमने सामने वाली साइडें और इधर से आमने सामने वाली साइडें आपस में बराबर होती हैं। स्क्वायर से थोड़ी सी जो लंबी शक्ल होती है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहेंगे मुस्ततील
का एरिया। ठीक है, अब जो एरिया है, एरिया का सबको पता है क्या फार्मूला होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, चलिए एक मिनट, इस एरिया से पहले हमें एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया है, उस सूरत में उसने एक्सीलरेशन भी गेन कर लिया है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक उसने स्पीड गेन की है, स्पीड हासिल की है, यानी उसकी स्पीड में क्या हुआ, इजाफा हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे गेन इन स्पीड। ठीक है, उर्दू में हम इसे लिखेंगे स्पीड में इजाफा। ठीक है, अब स्पीड में इजाफा क्या होगा, एक्सीलरेशन और टाइम के हासिल दरअसल को हम गेन इन स्पीड कहेंगे। ठीक है, यानी वैसे जैसे यहाँ से इसने हरकत करनी शुरू किया, साथ साथ में एक्सीलरेशन भी बढ़ा, साथ में उसका वक्त भी है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको हम गेन इन स्पीड कहेंगे। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ मुकम्मल कंप्लीट है। अब ये रह गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मुसल्लस का एरिया, अगर हम इसे गौर से देखें तो ये एक ट्राइंगल बनती है। ठीक है, इसको हमने ट्राइंगल का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करते हैं। मुस्ततील का एरिया का फार्मूला आता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यही फार्मूला आता है ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब ज़रा इस सूरत में आ जाए कि ये उसकी चौड़ाई कर लें और ये उसकी लंबाई फर्ज कर लें। ठीक है, या आप इसको लंबाई कर लें, उसको चौड़ाई कर लें, एक ही बात है। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो, वो का मतलब ओरिजिन 0 0, तो ये हमारे पास बचा है बी आई, तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बी आई। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, टाइम से हमने इसको ज़ाहिर किया हुआ, तो बी आई ज़रब टी हो गया, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये देखें, ये भी एक मुस्ततील बन रही है। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है, ये मुस्ततील का क्या है, हाफ है। मुस्ततील का क्या है, हाफ। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने एरिया में 1/2 से मल्टीप्लाई करना लाजमी। ठीक है, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ तक बोलते हैं, सिर्फ हमारे पास ये ट्राइंगल है, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल, इसमें भी हमने वही करना, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये हाफ क्यों लगाया, क्योंकि ये मुस्ततील का हाफ है, ट्राइंगल मुस्ततील का हाफ है, इस वजह से हमने 1/2 लगाया। हाफ को 1/2 से ज़ाहिर करते हैं, मल्टीप्लाई करना अपने लाजमी। अब उसके बाद आ जाए लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चौड़ाई कर ले और ये हमारे पास लंबाई कर ले। ठीक है, अब सबसे पहले लंबाई देखें तो लंबाई में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जो लंबाई ये है वही लंबाई हम ये वाली कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो लंबाई ये वाली है ए सी, ये लंबाई है, वही लंबाई इसकी ये वाली होगी, और ये क्या है, टाइम। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, 1/2 टी ज़रब। अब चौड़ाई क्या है, ये वाली चौड़ाई है इसकी ए टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये भी लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ अब आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये प्रूफ करने से पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, ये ग्राफ आपको बनाना आना ज़रूरी है। जब तक ये ग्राफ नहीं बना होगा तब तक आप ये प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको ग्राफ की समझ आ गई होगी, तो अब हम इसको प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले आपने क्या लेना है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, खत ए बी का स्लोप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले आपने इसकी स्लोप, ढलवान को कहते हैं। ठीक है, ढलवान समझते हैं ना, घाटी जिन कहते हैं। ठीक है, ढलवान यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, ये खत ए बी का, फर्स्ट इक्वेशन में खत ए बी का स्लोप लेना आपने। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब हम ये देखें, जैसे हम सीढ़ी लगा लेते हैं, वो भी एज अ स्लोप के तौर पर होती है ना,
तो सीढ़ी की एक जो सिरा है वो दीवार के साथ लगा होता है और दूसरा सिरा जमीन के साथ, टेक होती है ना उसको। इसी तरह इस खत AB के स्लोप को किन दो चीजों का सहारा है, तो वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली, इन दो चीजों का सहारा। और अब ये दो चीजें कौन सी हैं, यानी ये स्लोप इन दोनों के सहारे से टिकी हुई है, इन दोनों के सहारे की मदद से आई है। तो खत AB का स्लोप हम कैसे लेंगे, पहले क्या आ रहा है BC डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक तो इसकी इसको टेक है और दूसरा क्या है ये AC, BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए एक बार दोबारा करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB, खत AB का स्लोप यानी खत AB का स्लोप किन दो चीज़ों की मदद से वजूद में, किन दो चीज़ों की मदद से खड़ा हुआ है, तो वो दो चीज़ें हमारे पास, एक ये उसकी है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन दो की मदद से मौजूद है। तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सिस में है BC, वो हमने लिख दिया, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है AC, तो वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप ज़रा ये देखें, ये जो BC है इतना, ये हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है, यानी हमने जो मालूम करना है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास कैसे आएगा। तो आप देखें पूरी जो एक लेंथ है वो क्या है, सबसे बड़ी BD है, सबसे बड़ी लेंथ क्या है BD। इसमें से अगर हम ये वाला नफी कर दें, ये वाला हिस्सा CD अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी ये नहीं बच जाएगा। इसको मैं सिंपल मिसाल से ये समझा देता हूँ कि हमारे पास ये जो पूरी लाइन है BD हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर है या 100 मीटर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और उसमें से जो CD है वो 50 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं BD से माइनस करूँ CD तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50, यानी इस पूरे में से ये वाला माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा 50, यानी ये BC बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम BC की जगह पे क्या लिखेंगे BD माइनस CD, यानी ये BC किस तरह आया आपके पास, आप बताओगे। इस पूरी रकम में से BD में से मैंने ये CD निकाल दिया, यानी ये वाला हिस्सा खत्म कर दिया, तो पीछे क्या बच गया BC, ठीक है। अब ये AC वैसे का वैसे रहेगा। अब उस ग्राफ को देखते हुए हमने इनके नाम रखने हैं, तो ये BD किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है और AB किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसा कि इसका मतलब है कि डायग्राम में हमने जैसा लिखा हुआ है AB इक्वल है A के, AB A के इक्वल है ना, ये AB का स्लोप है और ये एक्सप्रेशन A के इक्वल है। उसके बाद आप देखें BD किसके इक्वल होगा, ये B है और ये D है, ठीक है। D के सामने कुछ भी नहीं, 0, और B के सामने क्या है BF, B के सामने क्या है BF, इसका मतलब B की जगह पे, BD की जगह पे हम क्या लिखेंगे BF, आगे माइनस क्या, आगे हमने मालूम करना है CD किसके इक्वल होगा, ये C है और ये D फिर वही 0 वो लिखने की जरूरत नहीं, और C किसके इक्वल है BI, ठीक है। सो इस तरह क्या होगा, इस तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें ये वैल्यूज दर्ज करनी है, पुट करनी है। तो AB की जगह पे क्या आ जाएगा, AB इक्वल है A के बराबर, इस BD की जगह पे क्या आ जाएगा, BD बराबर है BF माइनस CD की वैल्यू है BI डिवाइडेड बाय, और AC रह गया, हमने AC लिखा ही नहीं, AC किसके इक्वल होगा, ये A है और ये C, ये पूरी लाइन किसके इक्वल है टाइम के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू टाइम, तो यानी AC की जगह क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा AT इज इक्वल टू BF माइनस BI, यहाँ पे ये नेगेटिव की वैल्यू है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इक्वल के इस तरफ ले आए, तो BI प्लस AT इज इक्वल टू BF, इसको हम तरतीब दुरुस्त कर लें, BF को हम पहले लिख लेते हैं और BI प्लस AT को बाद में लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है ड्रा द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये सारा अमल जो आज हमने सीखा वो आपने लिखना है। तो इस तरह आपके जो 4 नंबर हैं वो आ जाएंगे, 4 भी होते हैं 5 नंबर का भी
ये हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करें, उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए। और आज के लिए